नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज अपन रिव्यू करेंगे आशीर्वाद पब्लिकेशन की जो ग्रेड थर्ड की 3 बुकें आई है। एक तो है शैक्षणिक मनोविज्ञान एवं सूचना तकनीकी की, एक है आपका राजस्थान का सामान्य ज्ञान शैक्षिक परिदृश्य निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय, और एक है आपकी जीके वाले पोर्शन की राजस्थान का भौगोलिक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा। तो चलिए एक एक बुक को अपन कंप्लीट देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन शैक्षणिक मनोविज्ञान एवं सूचना तकनीकी की बुक देखते हैं। इसके राइटर हैं RL चोपड़ा जी। ये इसकी इंडेक्स है बुक की पूरी जो आपके टॉपिक लगते हैं ग्रेड थर्ड के अंदर। शैक्षिक मनोविज्ञान, बाल विकास में वंशानुक्रम में वातावरण, व्यक्तित्व, बुद्धि, अधिगम, ये पूरे के पूरे टॉपिक इस तरीके से इसके अंदर दे रखे हैं। फिर देखिए सूचना तकनीकी है, वो भी दे रखी है पेज नंबर 198 से 254 तक। अब इस बुक के अंदर से अपन इसको देखें तो इस तरीके से इसके अंदर है वो मैटर दिया गया है। जैसे ये पहला टॉपिक है, तो जैसे ही पहला टॉपिक है वो ख़त्म होगा तो इस तरीके से संभावित प्रश्न दिए गए हैं। फिर पीछे के एग्जामों में पूछे गए प्रश्न है वो इस बुक के अंदर है वो दिए गए हैं। आसान भाषा के अंदर ये बुक है। फिर देखिए दूसरा टॉपिक आपका जो बाल विकास का अर्थ, बाल विकास के सिद्धांत एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें इस तरीके से सारणी बना रखी है पूरी। जैसे ये अलग अलग वर्गीकरण किया गया है अवस्थाओं का विकास की। तो ये वर्गीकरण है वो टेबल के अंदर है वो दे रखा है, और ज़्यादा पेज के अंदर मैटर नहीं दिया गया। जैसे बाल विकास वाला है तो ये देख लीजिए, थोड़े से पेज के अंदर है बाल विकास है वो ख़त्म कर दिया है। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये 3-4 पेज के अंदर है वो बाल विकास है वो आपका ख़त्म हो गया है। यानी 10 से लेकर के 16 पेज के अंदर बाल विकास है वो पूरा हो गया। फिर बाल विकास के आए हुए सारे के सारे प्रश्न हैं वो इस तरीके से इसके अंदर दिए गए हैं। संभावित प्रश्न दिए हैं पहले 40, फिर पीछे के एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न है वो दिए गए हैं। अब देखिए, ये है सूचना तकनीकी। सूचना तकनीकी की यदि बात करें तो इस तरीके से सूचना तकनीकी है वो एक अच्छे वे के अंदर इसके अंदर लिखी हुई है, यानी समझ में आ जाए प्रत्येक स्टूडेंट को, उस तरीके से इसमें सूचना तकनीकी है उसको शब्दों में पिरोया गया है, लिखा गया है। ये देख लीजिए, यहाँ पर ये जितनी भी पीढ़ियाँ हैं उन पीढ़ियों के बारे में बताया गया है कंप्यूटर की। तो ये देख लीजिए, इस तरीके से पूरा का पूरा कंटेंट है वो इसमें दिया गया है। ये देख लीजिए यहाँ पर इस तरीके से यानी सूचना तकनीकी है वो भी इसके अंदर बहुत अच्छे से दी गई है। ये देख लीजिए इस तरीके से। तो मनोविज्ञान की जो ये पुस्तक है आशीर्वाद पब्लिकेशन की, जिसमें सूचना तकनीकी दी गई है और आपका शैक्षणिक मनोविज्ञान दिया गया है। यदि आपने अभी तक बुक नहीं खरीदी है तो ये बुक आप चेकआउट कर सकते हैं। बुक में कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से मनोविज्ञान एक 0 लेवल का स्टूडेंट भी पढ़ेगा तो उसके भी समझ में आने वाली बुक है। ये थ्योरिकल रूप में दी गई है, ज़्यादा वास्ट मैटर भी नहीं है, सफिशिएंट मैटर है, और इसके अंदर पूरी की पूरी मनोविज्ञान और सूचना तकनीकी है वो समाहित की गई है। अब देखिए, ये दूसरी बुक है जिसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान शैक्षिक परिदृश्य निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय दिया गया है। तो इसमें देख लीजिए आप मैटर किस तरीके से इस बुक में दिया गया है। ये सबसे पहले सारणी है राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, राजस्थान में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं, अनुसंधान केंद्र, राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल, प्रसिद्ध नगर एवं स्थल, राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी, राजस्थान के प्रमुख उद्योग, राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाएं। फिर देखिए शैक्षिक परिदृश्य दिया गया है, और फिर देखिए निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, RT 2011, राजस्थान के संदर्भ में राजस्थान में मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश, और फिर सामयिक विषय है वो दिया गया यानी समसामयिकी। यहाँ पर ये राजस्थानी भाषा। तो अब देखिए, ये प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं। इस बुक की शैली है वो उस तरीके से जिस तरीके से हिंदी साहित्य ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें होती है, यानी एक सामान्य स्टूडेंट भी पढ़ता है तो उसके भी ये लैंग्वेज है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ सकती है। तो ये राजस्थान के प्रतीक चिन्ह है। फिर देखिए, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह जैसे ही खत्म हुए फिर टेबल बना करके
ये इस तरीके से पूरा का पूरा कंटेंट है वो दिया गया है। यहाँ पर देखिए प्राचीन नाम, ये भी पूछा जा सकता है कि अलग अलग जो क्षेत्र थे उनके प्राचीन नाम क्या थे। ये शुभंकर, यहाँ से प्रश्न डेफिनेटली पूछा जाता है। ये देख लीजिए किस जिले का कौन सा शुभंकर है, ये यहाँ पर दिया गया है। तो ये बुक है, ये बुक भी बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने तैयार की है, बुक में कोई कमी नहीं है। यहाँ पर देखिए ये पीछे के आए हुए प्रश्न है वो दिए गए हैं और कुछ प्रश्न है वो बनाए गए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने जैसे ही 20 प्रश्न दिए हैं, प्रश्न देने के बाद यहाँ पर ये आंसर की दी है, तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जैसे 20 प्रश्न है, 20 में से आपके कितने सही हुए हैं, तो आपकी प्रैक्टिस है वो भी होगी। फिर देखिए ये राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं दी गई है और फ्लैगशिप योजनाओं के इन्होंने 101 प्रश्न दिए हैं। अब साथ में एक तरह का मॉडल पेपर हो गया आपका, 101 प्रश्न है, आप हल करोगे, फिर यहाँ पर आंसर की दी गई है, यहाँ से आप आंसर के वो मिलान कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र दिए गए हैं। तो ये देखिए ये अनुसंधान केंद्र जैसे ही ख़त्म होते हैं फिर एक टेबल बना करके अनुसंधान केंद्र है उनको इस तरीके से दर्शा दिया है। फिर पीछे प्रश्न दे दिए हैं, प्रश्न के बाद यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे 32 प्रश्न हैं तो यहाँ पर आप प्रैक्टिस करने के बाद आपका मिलान कर सकते हैं। ये यहाँ पर इसमें राज व्यवस्था है वो दी गई है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से राज व्यवस्था को दिया गया है। देख लीजिए इस तरीके से पूरी की पूरी सारणी है वो बना रखी है, जैसे मुख्यमंत्रियों के संबंध में। फिर देख लीजिए ये थोड़ा थोड़ा मैटर दिया गया है राज व्यवस्था का भी। जैसे यहाँ ख़त्म हुई राज व्यवस्था, फिर यहाँ पर इसके प्रश्न दे दिए कुछ। फिर अगला टॉपिक जैसे आ गया राज्य सचिवालय तथा मुख्य सचिव। जैसे ये टॉपिक ख़त्म होगा उसके पश्चात इसके भी इन्होंने प्रश्न इस तरीके से दे रखे हैं। तो ये किताब है, ये किताब भी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस किताब को तैयार किया है। यहाँ पर देख लीजिए ये शैक्षिक परिदृश्य वाला आपका मैटर है वो दिया गया है। तो ये बुक है, ये भी मैंने आपको दिखा दी है। ये देख लीजिए ये जितने भी प्रोग्राम वगैरह है, शिक्षा वाणी है, ये राजस्थान में शिक्षा दर्शन है। तो इस बुक को भी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया है। पतली सी बुक है, ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है। ये देख लीजिए इसमें 302 पेज हैं, पूरा का पूरा कंटेंट समाहित हो गया। साथ में इसमें प्रश्न भी अच्छे खासे दे रखे हैं पीछे अभ्यास के लिए। नेक्स्ट बुक देखिए, ये बुक है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा। तो चलिए इस बुक को भी अपन देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसके अंदर राजस्थान का भूगोल है वो दिया गया है, बाद में राजस्थान का ऐतिहासिक सांस्कृतिक ज्ञान दिया गया, फिर राजस्थानी भाषा दी गई है। तो पहला टॉपिक देखिए जैसे राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप है, ये इसके अंदर दिया गया है। यहीं इन्होंने सामान्य परिचय दे दिया गया है, क्योंकि डायरेक्ट हमारे सामान्य परिचय नहीं लगता, राजस्थान का भौतिक स्वरूप है वो हमारे लगता है। तो सामान्य परिचय इन्होंने दिया है। सामान्य परिचय के पश्चात इन्होंने आगे भौतिक स्वरूप है, ये बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने पूरा का पूरा सिस्टमेटिक तरीके से इन्होंने दिया। यहाँ पर देखिए नामकरण वगैरह है वो इन्होंने इस तरीके से दे रखा है। यानी इनके जो लिखने की शैली है वो हिंदी साहित्य ग्रंथ अकादमी की जैसे पुस्तकें होती है उसी तरीके से। जैसे पेनोरमा वगैरह की आप बुक देखोगे तो उनमें भी ऐसी शैली रहती है। तो ये देखिए यहाँ पर जितने भी क्षेत्र हैं उनके जैसे नाम, तो ये इस तरीके से यहाँ पर ये दे रखा है मैटर। जैसे ही आपका टॉपिक है वो ख़त्म होगा, ख़त्म होने के पश्चात ये देख लीजिए इस तरीके से यहाँ पर ये राज्य के प्रमुख दर्रे, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, ये प्रमुख पहाड़ियाँ। और ये देख लीजिए राजस्थान का भौगोलिक प्रदेश एक नज़र में, यानी एक टेबल बना दी। यानी आप रिवीजन करना चाहो तो यहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए इस तरीके से मैटर यहाँ दिया गया है। ये रिवीजन की दृष्टि से लास्ट में दिया गया है भौगोलिक शब्दावली। और ये देख लीजिए प्रमुख दर्रे और ये प्रमुख पठार, इस तरीके से इस बुक के अंदर है वो मैटर है वो दिया गया है। जैसे ही आपका ये टॉपिक कंप्लीट होगा फिर इसके अंदर है वो पीछे प्रश्न दे रखे हैं। जैसे यहाँ पर ये देखिए इसमें प्रश्न दे रखे हैं, पहले टॉपिक के 98 प्रश्न दे रखे हैं। अब जैसे आपने ये टॉपिक पढ़ा, आप 98 प्रश्न हल करोगे, फिर आप मिलाओगे तो आपका मॉडल पेपर इस पुस्तक के साथ हो गया और आपका टॉपिक है वो अच्छे तरीके से तैयार हो गया।
ये जैसे दूसरा टॉपिक है मानसून तंत्र एवं जलवायु, तो इस तरीके से मैं सारा कंटेंट तो आपको नहीं दिखा सकता, बाकी मैंने मोटा मोटी इस बुक में से आपको मैटर है वो दिखाया है किस तरीके से दिया गया है। तो ये जलवायु वाला जैसे ही ख़त्म होगा तो ये यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ें जलवायु के बारे में दे दी है, और फिर जलवायु के संबंध में ये प्रश्न दे रखे हैं। इस पुस्तक के अंदर कितने प्रश्न हैं? 62 प्रश्न हैं। फिर यहाँ पर इनका इन्होंने आंसर किए वो दे दी है। ये आगे अपवाह तंत्र वाला मैटर है। ये इस तरीके से इसमें इतिहास वाला मैटर है वो कंप्लीट आपका दिया हुआ है। ये आप चेकआउट पूरी बुक है वो मैंने आपको मोटा मोटी तौर पर दिखा दिया। जैसे ये प्रजामंडल है, जैसे ही प्रजामंडल आपका ख़त्म हुआ तो राजस्थान के प्रजामंडल एक नज़र में, तो जैसे जयपुर प्रजामंडल है, मारवाड़ प्रजामंडल है, मारवाड़ लोक परिषद है, मेवाड़ प्रजामंडल है, बीकानेर राज्य परिषद, ये सारा का सारा एक टेबल बना करके इन्होंने इस तरीके से दे दिया है। ये यहाँ पर देखिए राजस्थान के प्रजामंडलों पर एक नज़र। जैसे ही आपका टॉपिक कंप्लीट होगा कुछ प्रश्न दिए गए हैं और आप प्रश्न है करने के पश्चात आपके आंसर के वो यहाँ से मिला सकते हैं। तो ये 3 दोस्तों आशीर्वाद पब्लिकेशन की पुस्तकें थी जिन पुस्तकों का मैंने आपके लिए रिव्यू किया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना, और लिंक मैं दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चेकआउट कर सकते हैं, और नीचे पिन भी कर दूँगा कमेंट बॉक्स में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।